नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव। आज फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ काशी खंड 7वां अध्याय लेकर। 6 अध्याय हो चुके हैं और आज 7वें अध्याय का दिन है और आज रंगभरी एकादशी भी है। आज बहुत ही अच्छा दिन है। काशी विश्वनाथ जी में माता का गौना हुआ निकला और आज इसी दिन हम लोग भी 7वें अध्याय को सुनेंगे, श्रवण करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और बहुत ही अच्छा अध्याय है ये, बहुत ही ज्ञानवर्धक अध्याय होगा, क्योंकि अब इसमें अब तक आपने जो भी सुना वो संदीपक और वेद धर्मा गुरु जी की चर्चा थी, उसमें ब्रह्मा जी की कलयुग की चर्चा थी। परंतु अब जो यहाँ से अध्याय शुरू हो रहा है इसमें भवानी और विश्वनाथ के साथ चर्चा होगी। क्या बात है। भवानी प्रश्न पूछेंगी, विश्वनाथ उसका उत्तर देंगे। और इस अध्याय का अगर आप टॉपिक भी देख लें तो वो है कि काशी में किए हुए पापों से मुक्ति के उपाय। आहा, बड़ा ज्ञानवर्धक होने वाला है भैया। सबको श्रवण कराइएगा, भेजिएगा, शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। विश्वेशं माधवं ढुण्डिं दंडपाणिं च भैरवं वंदे काशीं गुहां गंगा भवानी मणिकर्णिका। श्री गणेशाय नमः। अथ 7वां कपिल कहते हैं, हे सिद्धजनों, इस प्रकार काशी में समस्त धर्मों से जुड़कर जो वास करता है वह अत्यंत सुरक्षित होता है। इसलिए इस सिद्ध भूमि काशी में धर्मों का सतत सेवन किया जाना चाहिए और थोड़ा भी पाप ना करें। काशी में मानवों के द्वारा जिन जिन धर्मों में सम्यक आचरण किया जाता है वे उन्हें मोक्ष सिद्धि की ओर ले जाते हैं। हे सिद्धजनों, इसलिए सज्जनों द्वारा शास्त्रों में श्रद्धा के द्वारा और त्याग से अपना कार्य साधना चाहिए। उत्तम खेत में बोए गए बीज से जैसे निरंतर अच्छी फसल होगी और बीज के खराब होने पर फसल अत्यधिक खराब होगी, वैसे ही काशी में किए गए पुण्य कर्मों और पाप कर्मों का फल भी निश्चय ही सतत समृद्धि को प्राप्त होता है। अतः काशी में पाप ना करें, क्योंकि पाप की समृद्धि दुखदायी होती है। पहले भी हम बता चुके हैं कि काशी की जो भूमि है वो उत्तम भूमि है खेती के लिए। खेती मतलब कर्मों की खेती के लिए भी अगर पुण्य करोगे तो बहुत अच्छी पुण्य है भाई, वो बहुत अच्छी उपजाऊ भूमि है। पुण्य करोगे तो पुण्य अक्षय है, पाप करोगे तो पापो अक्षय है, पाप भी वहाँ पे अक्षय है। और ऊसर भूमि भी बहुत अच्छी है। ऊसर भूमि ऐसी है जो कर्म बीजों का ही नाश कर दे, वहाँ कर्म बीज अंकुरित नहीं हो पाते, इसीलिए वो ऊसर भूमि भी बहुत अच्छी है। सिद्ध जनों ने पूछा, हे देवों के भी देव, हे कमल नयन, हे सांख्य योग के प्रवर्तक, काशी में ही किए गए पापों से मनुष्य कैसे मुक्त होंगे? किस प्रकार उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी अथवा जीवन में सुख कैसे प्राप्त होगा? इस आनंद कानन काशी में कैसे आनंद की प्राप्ति होगी? श्री कपिल उवाच। कपिल बोले, यही बात पूर्व में पार्वती द्वारा भगवान शिव से पूछी गई कि पाप का नाश, धर्म की वृद्धि और शीघ्रता से मुक्ति कैसे होगी। भवानी बोली, हे दीनों के नाथ, हे विश्वनाथ, हे सबके एकमेव आश्रय, हे दयानिधि, पापों का नाश करने वाले, अपने सुंदर वचनों से सभी लोगों की इस संसार से आप रक्षा करें। जो शीघ्रता से आकर यहाँ काशी पहुँचते हैं वे क्षण भर में ही भवसागर से पार हो जाते हैं। जो पुण्यात्मा यहाँ रहकर पुण्य अर्जित करते हैं वे भी शीघ्रता से परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। हे देवों के देव ईश, जो पाप कर यहाँ मरे उनकी मुक्ति कैसे होगी? कृपा कर आप पूर्ण रूप से प्रायश्चित के बारे में कहें। पापों के प्रायश्चित के बारे में बता रहे हैं। श्री महादेव बोले, हे पार्वती, पुण्य करने वाले अथवा पाप करने वाले काशीवासियों द्वारा जो सबसे मेरा गोप्य है उसे कहता हूँ, सुनो। कोई भी शरीर धारण करने वाला मनुष्य जो पाप रहित हो ऐसा नहीं देखा गया। व्यक्ति महापुण्य करता हुआ भी कभी कभी संसार के वशीभूत होकर पाप करता ही है। पाप तो करता ही है। देह अपना कार्य करता है, इंद्रियां
अपने अपने कार्यों में लगी रहती हैं, लेकिन मन बालात ही उस ओर भागता है। उसे कौन रोक सकता है? महात्माओं के द्वारा सूक्ष्म अनुभूत 3 प्रायश्चित ब्रह्मत्यादि पापों के निवारण के लिए कहे गए हैं, तो फिर अन्य पापों की बात ही क्या? यदि कोई पाप किया हुआ व्यक्ति भी काशी में वास करता है, तो वह भी इन 3 प्रायश्चित को करके शीघ्र ही बंधन मुक्त हो जाता है। देवी बोली, हे प्रभु, आपने बड़े आश्चर्य की बात कही कि एक बार वाराणसी में भी किए गए पापों से मुक्ति हो सकता है, मुक्त हो सकता है। आप कृपया उन 3 प्रायश्चितों के बारे में भी बताएं, जिससे कलयुग में भी पापों से निवृत्ति हो सके। कलयुग में कलुषित चित्त वाले के लिए अन्यथा कहाँ धर्म और कहाँ परम पद ही संभव है। भगवान कहते हैं, हे देवी, लोक कल्याण के लिए लोगों के उद्धार का परम उपाय सुनो। काशी में किए गए पापों का नाश करने के इच्छुक जनों के लिए 3 प्रायश्चितों के बारे में मैं कहता हूँ। सरोवर, कुआं और तालाब आदि जलाशयों का जीर्णोद्धार करने वाले लोगों के लिए काशी में जो पाप किया हो वह महापाप भी प्रभावी नहीं होता। देख लीजिए भैया, सरोवर, कुआं, तालाब, देवालय, इन सब का जीर्णोद्धार का इतना महत्व है। मंदिर बनाने से ज़्यादा मंदिर के जीर्णोद्धार करने का महत्व होता है, क्योंकि मंदिर तो बनाया गया, नया बना, उसमें पूजा होने लगी, परंतु जीर्णोद्धार करने से जो पूजा अवरुद्ध हो गई थी वो पुनः स्टार्ट हो जाती है, पुनः शुरू हो जाती है। इसलिए मंदिर बनाने वाला कहीं भी मरे, मंदिर का जीर्णोद्धार कराने वाला कहीं भी मरे, वो शिवलोक ही जाता है, शिवलोक ही वासी होता है। नर से उत्पन्न होने वाले जल में निवास करने के कारण जिन्हें नारायण कहा जाता है, जो भी पुण्यात्मा काशी में जहाँ जहाँ जल का उद्धार करता है, उसके द्वारा किए गए पाप का उस ईश्वर श्री हरि के द्वारा शमन कर दिया जाता है। जलाशय बना लो, प्यारू, ये सब, और वहाँ वहाँ पितरों की आराधना हो जाती है, जिस कारण वे आनंदित होते हैं। वेद का कथन है कि काशी में सभी प्राणी रुद्रमय होते हैं। ये वेद की वाणी है, देख लीजिए, यहाँ प्रमाण है। काश्याम रुद्रमया सर्वे जंतवः श्रुति नोदिता। श्रुति का वचन है कि काशी में जो भी वास कर रहा है, पतित भी क्यों ना हो, वो रुद्रमय ही है। जैसे ब्रह्म स्वरूपिणी काशी है, उसका ईश्वर संस्पर्श पाकर जीव ब्रह्मस्वरूप ही हो जाता है। गंगा जी में अगर मदिरा डाल दीजिए तो क्या गंगा जी मदिरा हो गई क्या? नहीं, वो मदिरा गंगा जल बन गया। इसी प्रकार काशी जो ब्रह्मस्वरूपिणी है, उसका संसर्ग पाकर ही जीव ब्रह्म बन जाता है। इसीलिए काशी वासियों के प्रति कभी भेद बुद्धि नहीं रखनी चाहिए, कभी उनसे दुर्बुद्धि नहीं रखनी चाहिए उनके प्रति, क्योंकि उनका विरोध विश्वनाथ का विरोध है। वे प्यास से पीड़ित हो जहाँ जहाँ तालाब आदि में जल पीते हैं, भगवान कहते हैं उनके पुण्यों के विषय में मैं सैकड़ों वर्षों में बताने में सामर्थ्य नहीं हूँ। आपने प्याऊ बना दिया, आती हैं, गायें हैं और जानवर हैं, प्यास से पीड़ित हैं, सब काशी में आते हैं, जल पीते हैं। कहीं भी महत्व है। यहाँ काशी में पापों के प्रायश्चितों के बारे में बताया जा रहा है, और जल पिलाने से तो कहाँ नहीं पुण्य होता भाई। पूर्व काल में धर्मपथ नाम का एक अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति वाला वणिक था। वणिक मतलब वैश्य। उसने आंगन के मध्य भाग से वायव्य दिशा में एक तालाब खनवाया। वह सभी प्यास से पीड़ित गायें व मनुष्य अपनी प्यास बुझाते थे, जिसके कारण शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह उसका पुण्य प्रतिदिन बढ़ रहा था। विषयी मनुष्यों के लिए सूक्ष्म धर्मों का आचरण अत्यंत दुर्लभ कहा गया है। समय बिताने के साथ एक बार बहुत बड़ा अकाल पड़ा, जिसके चलते वह दरिद्र होकर एक ब्राह्मण का कर्जदार हो गया। अपने धन को वापस पाने के लिए उस ब्राह्मण ने कहीं पर उस वणिक को पकड़ा और कहा, रे दुष्ट, मेरा धन वापस दो, और बार बार उसे दुष्ट दुष्ट ऐसा संबोधन कर कोसने लगा। दरिद्रता को प्राप्त वह वणिक धर्मपथ जब ब्राह्मण के द्वारा पुनः पुनः कोसा जाने लगा, तब उसने कहा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इस समय तो मेरे पास बिल्कुल ही धन नहीं है। ब्राह्मण बोला, मुझे 300 स्वर्ण निष्क दो, एक प्राचीन मुद्रा, नहीं तो यह तालाब बाद में मेरे नाम से विख्यात हो जाएगा। तुमने बहुत सा धन खर्च करके स्वच्छ जल वाले इस गहरे तालाब का निर्माण कराया है, इसलिए लोगों के समक्ष इस तालाब को मुझे सौंपकर अपने ऋण से मुक्त हो जाओ। देखिए क्या हो रहा है।
करे कोई, नाम किसी का हो रहा है। धर्मपथ बोला, हे प्रभु, आप मुझे अवश्य ही ऋण से शीघ्र मुक्त करें, क्योंकि ऋण होकर मरने पर व्यक्ति घोर नरक सागर में यातनाओं को प्राप्त होता है। यहाँ चोरों का भी धन लेने वाले ऋणी नराधाम घोर नरक में यातनाओं को प्राप्त करते हैं। तो फिर ब्राह्मणों का अणु मात्र भी धन लेकर जो मरता है उसका तो कहना ही क्या। इसलिए ब्राह्मणों लोगों जो निर्णय देंगे उसका मैं पालन करूंगा, इसमें संशय नहीं है। हे देवेशी, वह कर्ज पर धन देने वाला ब्राह्मण अनेक ब्राह्मणों को इकट्ठा कर जहाँ धर्मपथ वणिक था वहाँ ले आया। उन ब्राह्मणों द्वारा ब्राह्मण और वणिक इन दोनों से यहाँ हमें बुलाने का क्या कारण है ऐसा पूछा गया, और कहा गया कि वह कारण बताएं जिसे सुनने पर ही अपना मत देंगे। धर्मपथ बोला, ऋण लेने वाले अधम लोग ऋण न देने पर नरकीय यातना को प्राप्त करते हैं। मैं इस ब्राह्मण का 300 स्वर्ण निष्का ऋणी हूँ। मैंने व्यापार हेतु यह ऋण लिया, लेकिन प्रारब्धवशात धीरे धीरे घाटा होने से नष्ट हो गया। मैं इस ऋण से जैसे कैसे भी मुक्त हो सकूं, आप विचार कर शीघ्र कहें। ब्राह्मणों की मंडली से कह रहा है। ब्राह्मण बोले, हे परम बुद्धिमान धर्मपथ, तुमने जो कुछ कहा है वह यथार्थ ही सही है। निश्चय ही हमारे द्वारा भी अच्छी तरह विचार कर दृढ़ता से अपनी बात कही जानी चाहिए। हमें बुलाकर जो हमारे द्वारा कही बातों को दृष्टता के कारण नहीं सुनेगा उसका सिर फटकर गिर जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। ब्राह्मण बोला, ब्राह्मणों के द्वारा कहे गए हितकर वचन मेरे द्वारा सर्वतोभावेन गाहृण होंगे। इस विषय में भगवान पार्वती पति विश्वेश्वर स्वयं प्रमाणभूत होंगे। धर्मपथ बोला, जो भी भूमि देवो यानी ब्राह्मणों द्वारा कहा जाएगा वह मेरे द्वारा ग्रहण होगा। इस विषय में पार्वती पति भगवान विश्वेश्वर साक्षी होंगे। ब्राह्मण बोले, जो शक्तिशाली समर्थ मनुष्य हो वे विशाल शिला को ले आए। ऐसा सुनकर क्षण भर में ही वणिक धर्मपथ एक विशाल शिला को बलिष्ठ लोगों के द्वारा उठलाकर ले आया। एक बहुत बड़ी चट्टान को उठाकर ले आया। उस शिला को देखकर ब्राह्मणों ने कहा कि इसे यहाँ इस तालाब में ऋण चुकता होने तक डाल दिया जाए। जब तक मनुष्यों पक्षियों आदि के द्वारा जल पिया जाएगा उस होने वाले पुण्य से यह शिला अपने आप ऊपर आ जाएगी। ऐसा कहकर उस शिला को ब्राह्मणों द्वारा तालाब में गिरवा दिया गया और उसके पश्चात काशीवासी जनों के साथ पुण्यमयी भगवान शिव की कथा सुनाई गई। कुछ क्षणों के बाद थोड़ी ही देर में एक प्यासी गाय बछड़े सहित वहां आई। उसने जल पिया और वह तृप्त हो गई। भगवान शंकर कहते हैं कि उसके पश्चात क्या हुआ, हे पार्वती उसे सुनो। वह विशाल शिला लोगों के देखते देखते उन प्रमुख ऋषियों की तपस्या के प्रभाव से शीघ्र ही जल के अंदर से अपने आप जल के ऊपर आ गई। जिस प्रकार एक तुम्बी फल अत्यंत हल्का होने से जल के ऊपर इधर उधर तैरता रहता है, वैसे ही वह विशाल शिला तैर रही थी। हे देवी, धर्म की महत्ता को गौरव को देखो कि वह शिला इतनी हल्की प्रतीत होने लगी। इस घटना को देखकर सभी लोगों ने उन मुनि श्रेष्ठों की प्रशंसा की। इन श्रेष्ठ महात्माओं मुनियों के द्वारा अपूर्व पुण्य को दिखलाया गया। आश्चर्य है, ऐसी महान अद्भुत घटना हमने अभी तक नहीं देखी। सभी लोग इस सूक्ष्म पुण्य को कैसे नहीं जानते। सोचिए, इतना पुण्य है किसी को पानी पिला देने का, किसी को जल पिला के तृप्त करने का। यहाँ तो गाय की बात है, पशु, हालांकि गाय पशु नहीं है, पशुओं न गावः, परंतु एक बात हम बता रहे हैं कि यहाँ पे गाय जब इतना जल पीकर तृप्त हो गई तो सोचिए मनुष्यों को कितना सब पुण्य है। पक्षियों को पानी रखने के लिए ग्रीष्म में ऊपर कितना पुण्य रहता है। महादेव बोले, काशी में जिनके द्वारा थोड़ी भी शुद्ध जल की व्यवस्था की जाती है, हे प्रिय पार्वती, पाप होने पर भी उनके पास पाप का लेश भी नहीं रह जाता, परंतु सावधानी पूर्वक उत्तम जलाशय बनवाया जाना चाहिए। अगर उसने यहाँ महापाप भी किया है तो भी उसका अपराध नहीं होता। देवी बोली, हे देव, जलाशय का निर्माण किए जाने या महात्माओं द्वारा निर्माण
कराए जाने पर कौन सा अपराध होगा, इस विषय में हे शंकर मुझे अच्छी तरह सुनाइए। अब देखिए क्या अपराध होगा जलाशय बनाने में। आप लोग सोच रहे होंगे क्या अपराध है, जलाशय बनाना तो अच्छी बात है, पर देखिए काशी की महिमा। महादेव उवाच काश्याम तिले तिले लिंगम काश्याम तीर्थानि पदे पदे। श्री महादेव बोले काशी में तिल तिल में लिंग है और काशी में पग पग पर तीर्थ है। इसलिए हे पार्वती काशी में खनन करना दुर्घट प्रतीत होता है। खोदते हैं, यहाँ तो सूअर भी नहीं खोदते थे। काशी की भूमि तो सूकरों ने भी खोदना बंद कर दिया, नहीं खोदते थे। क्यों? उनको डर था कि उनके खोदने से कहीं कोई शिवलिंग स्थान चलित ना हो जाए। और आज वही काशी को विकास के नाम पे ऐसा विनाश किया गया, ऐसा विनाश किया गया कि कुछ पूछिए मत। कॉरिडोर में देखिए कितना खनन हो गया, मणिकर्णिका तीर्थ का पूरा खनन हो गया, नीलकंठ तीर्थ का, स्वर्गद्वार तीर्थ का, ब्रह्मनाल तीर्थ में खनन हो रहा है। पर समय की मांग है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, सब तहस नहस हो गया। रोपवे बनाने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या हो रहा है। वहाँ पे किसी चौराहे पे खोद दो, चौराहे पे लिंग ना मिले तो हमको बताइए आप। ऐसी भूमि है वो, यहाँ लिखा है, ये प्रमाण है, ये पुराण कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। काश्याम तिले तिले लिंगम काश्याम तीर्थानि पदे पदे। तो जब विचार करने की बात है, जहाँ के सुअरों को इतनी बुद्धि है कि यहाँ पे इस भूमि का खनन नहीं करना चाहिए, वहाँ जो लोग खनन कर रहे हैं वो तो फिर सूकरों से भी नीचे है, उनका साथ देने वाले भी वैसे ही हैं। ये समझना चाहिए। खैर ये लंबा विषय है। जो लोग जीर्णोद्धार करते हैं वे निश्चय ही परम बुद्धिमान हैं। अपने द्वारा स्वयं वापी आदि का निर्माण किया जाना अनंत फल प्रदान करता है। उससे भी बढ़कर जीर्ण देवालय तड़ाग आदि का जीर्णोद्धार करना कहा गया है, क्योंकि ना तो इस कार्य में किसी शिवलिंग को पीड़ा होती है और ना ही तीर्थों का खनन ही करना पड़ता है जीर्णोद्धार में। इसलिए जीर्णोद्धार ही करना चाहिए, क्योंकि यह कार्य दोष रहित और महाफल देने वाला है। जो जीर्णोद्धार करते हैं उनके द्वारा काशी में किए गए पापों का जड़ से नाश भगवान विश्वेश्वर स्वयं करते हैं। जो काशी में जानबूझकर बुद्धिपूर्वक पाप करता है उसका काशी में मरण प्रसिद्धि को नहीं प्राप्त करता, अर्थात प्रशंसनीय नहीं होता। मरने पर भी उसे मोक्ष सुख प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वह व्यक्ति पिशाचत्व को प्राप्त करता है, रुद्र पिशाच बनता है 30,000 वर्ष के लिए। पर उसके बाद भी भगवान की ऐसी करुणा है कि जब वो शुद्ध हो जाता है यातना भोग कर भैरवी, तो भगवान फिर उसे तारक मंत्र दे देते हैं, मोक्ष दे देते हैं। देवी ने कहा, हे निष्पाप शिव, ऐसे पापी के पिशाचत्व की मर्यादा क्या है? बुद्धिपूर्वक किए गए पाप के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाली यातना का स्वरूप क्या है, वह भी बतलाइए। श्री भगवान बोले, हे भवानी, संसारिक मनुष्यों के लिए संसार से निस्तारण का कारण जो तुमने पूछा है उसे पृथक रूप से सुनाऊंगा, जो भयभीत लोगों को अभय प्रदान करने वाला है। काशी में आकर सतत काशी में संबंधित सतकथाओं को सुनना चाहिए। कोई भी कथा सुने बिना पुण्य पाप के विषय में कैसे कहा जा सकता है? उनके विषय में जानने के बाद ही पाप के निस्तारण के लिए और परम कल्याण की प्राप्ति के लिए प्रयास करना है। समस्त लोकों में और वेदों में श्रवण से ही सद्विचार प्राप्त करने की बात कही है। हे पार्वती, वेदों, स्मृतियों और पुराणों और सभी शास्त्रों में काशी का ब्रह्म के नाम से विख्यात है और वह ब्रह्म यहीं प्राप्त होता है। ये देखिए, ये एक श्लोक और है। एक श्लोक हमने आपको बताया था जो काशी खंड में भी है और यहाँ भी है। या स्तौति स्मरते काशीम कीर्त्यति मानवः तेन तप्तम होत्तम जप्तम कृतम ध्यान महर्निशम। एक ये था जो काशी खंड में भी था, और एक ये है जो इसमें भी है और केदार महात्म्य में भी है कि श्रुति स्मृति पुराणेषु सर्वशास्त्रेषु पार्वती काशी ब्रह्मेति विख्याताम तत् ब्रह्म प्राप्येत्र ही। वो ब्रह्म यहीं प्राप्त होगा और कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। ये है काशी की भूमि की महिमा। और काशी की भूमि ब्रह्म स्वरूपिणी है, श्रुति स्मृति पुराणों ने कहा है। इसी कारण काशी के गुणों का वर्णन जहाँ तहाँ सभी लोग करते हैं। सुनने के बाद भी जो लोग पाप कर्म में लगे रहते हैं उन्हें काल भैरव दंडित करते हैं। भगवान काल भैरव जब तक पापियों के पाप समाप्त नहीं होते तब तक सतत निर्दयी होकर यातना देते हैं। महापातक करने वाले व्यक्तियों को 30,000 वर्षों की प्रत्येक पाप के लिए भैरवी यातना प्राप्त होती है।
जबकि शिव रहस्य के अनुसार प्रत्येक पाप हेतु 32,000 कल्प की यातना कही गई है। महापातक संग प्रत्येक पाप निवृत्ति यातना काल भैरव। क्षुद्र पापों का संग्रह करने से वे निश्चय ही बढ़ जाते हैं। जिस प्रकार कसौटी के पत्थर पर कसा हुआ स्वर्ण उसकी परीक्षा के अनुसार जैसे द्रव्य वृद्धि को प्राप्त करता है, छोटे बड़े पातकों के अनुसार मंद, तीव्र और तीव्रतर यातनाओं का भी अनुमान करना चाहिए। जैसा कि गीता और भागवत दोनों स्थानों पर कहा गया है कि सभी लोगों की किसी किसी कार्य में अवश्य ही प्रवृत्ति होती है और कार्य करने वालों से निश्चय ही जाने अनजाने में पाप होता ही रहता है। इसलिए हमारा जीवन कितना है इसका आकलन करके ही मोक्ष के इच्छुक जनों द्वारा निवृत्ति स्वीकार की जाती है। प्रवृत्ति मार्ग में नितरेण रत व्यक्ति को से कायिक, वाचिक और मानसिक पाप होते ही रहते हैं। यद्यपि वह सावधान होता है तथापि पूर्व संस्कारवश वह पाप को प्राप्त होता है। इसलिए सुख के इच्छुक सज्जनों द्वारा प्रवृत्ति का परित्याग कर वाराणसी का सेवन किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते तो यथेष्ट इच्छा अनुसार आचरण करने पर जो फल प्राप्त होता है वह यातना भोगते समय प्रकट होता है। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, जब लौकिक यातनाएं ही कोई सह नहीं पाता तो फिर काल भैरव द्वारा दी जाने वाली अति तीव्र एवं असहनीय यातनाओं को कैसे सहेगा। भैया देख लीजिए, लौकिक यातना तो यहाँ सही नहीं जाती, भगवान काल भैरव जब देंगे तो काल भैरव तो यमराज से भी बढ़कर यातना देते हैं। इसीलिए यमराज भी दूर से काशी में अपना ज्यूरिडिक्शन नहीं लगाए हैं कि ठीक है, हमसे ज़्यादा भयानक तो यही दे रहे हैं, हम क्या करेंगे देके। अतः सज्जनों लोगों द्वारा नित्य किए गए छोटे छोटे क्षुद्र पापों का नाश नित्य कर्म जैसे गंगा स्नान आदि करके किया जाता है। प्रत्येक दिन गंगा नहाइए अगर काशी में रहते हैं तो। 30,100 वर्ष तक कालराज के द्वारा सादर दुख समूह के प्रवाह में पकाया जाता है। अतः इस सब बातों को सुनने के उपरांत ताड़ागादि के जीर्णोद्धार का कार्य करना चाहिए। यही क्षेत्र में किए गए पापों का मुझको सम्मत ऐसा प्रायश्चित है। जो यहाँ असावधान है और दुष्ट है वे यदि यहाँ पाप करते हैं तो इसमें क्या आश्चर्य है। जो नित्य पढ़ते हैं, जानते हैं, बतलाते हैं, ऐसी पंडित भी विष एवं अग्नि सदृश जो दुस्साह पाप है उसको करते देखे जाते हैं। दुखों का अनुभव कर पश्चाताप और पाप से पीड़ित होने लगते हैं, लेकिन बार बार विषयों में ही आसक्त हैं चित्त जिनका, ऐसे लोग ना शास्त्रों, ना गुरु और ना ही काशी का आश्रय लेते हैं, अपितु पुनः असद विषयों में ही बुद्धि को प्रवृत्त करते हैं, ना कि काशी में। इसलिए ऐसे व्यक्तियों के साथ सर्वथा व्यवहार भी त्याग देना चाहिए। ऐसी सभी के बीच प्रसिद्धि है, क्योंकि केवल मिट्टी को बार बार पलटने से सोना नहीं मिला करता। भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, अहो सर्वदा काशी के इस चमत्कारिक कौतूहल को तो देखो, जो इस नारकीय पंचभौतिक देह को लेकर दिव्य अमृतमय देह प्रदान करती है, अर्थात नरक जाने योग्य अतिशय विषयासक्त पापी के भी यहाँ छूटने पर भैरवी यातनाओं से शुद्धि कर अमृतमय शरीर यानी मुक्ति प्रदान कर दे देती है। काशी में किए गए पापों से मुक्ति के उपाय से संबंधित इस अध्याय को सुनने और तदानुकूल आचरण करने से वह व्यक्ति कभी दुखों से पीड़ित नहीं होता और सभी को प्रिय ऐसा सुखकर काशीवास होता है। इति श्री ब्रह्मवैवर्ते काशी रहस्ये 7मोऽध्यायः। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो आज हम लोगों ने 7वां अध्याय कर लिया और कितनी अच्छी बात हम लोगों ने जानने को मिली काशी में कि जलाशय बनाने का, जीर्णोद्धार कराने का कितना महत्व है। देखिए आप, किसी को पानी पिलाने का कितना बड़ा महत्व है, कि तृप्त कर देने का कितना बड़ा महत्व है। और आज की वीडियो में बस इतना ही।
और धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं। 7 अध्याय हो गया, धीरे धीरे हम लोग ख़त्म करेंगे विश्वनाथ की कृपा से। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए पुराने वीडियो, शेयर करिए इसको ताकि इसका प्रचार हो, लोगों तक ये ग्रंथ पहुँचे, काशी की महिमा पहुँचे। और अगर कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं, हमेशा मैं उसका उत्तर दूंगा। तब तक के लिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।